तो जी हम वापस जा रहे थे पंजाब और हमने 2 बर्थ करवाई थी, ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों साथ वाली करवाई थी। तो सीन ये था कि बच्चे थे, उनकी टेक केयर साथ साथ करनी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम नीचे ही बैठे रहते इनके पास। और इस तरह हमारा वक्त गुजरता गया और अभी तक भी सैलाब का पानी यहाँ से नहीं गया। अच्छा, एक लड़की थी यहाँ पे और वो शायद अब नॉर्मल थी, तो वो बार बार ना बख्त को देखे जा रही थी। मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा पता नहीं इसने बख्त को कहीं देखा है या कुछ ऐसा है, क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आई। और बाद में मुझे बख्त ने खुद बताया कि लड़की अब नॉर्मल है। तो जब लड़की ने बात की ना अपनी, कोई उनके जो रिलेटिव्स थे, तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल की तरह बात कर रही थी। तो खैर बार बार देख रही थी मुझे, मैं थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, मैंने बोला ये क्यों देख रही है। यहाँ पे ट्रेन स्लो हो गई थी, थोड़ी देर के लिए रुकी थी, उसके बाद फिर से चलना शुरू हो गई। और वक्त आए थे, उन्होंने यहाँ पे क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी। तो और ये शुक्र है कि ये क्लिप्स उनके पास थी, तो आज मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। मुझे 5 दिन के बाद याद आया कि उनके पास वीडियोस हैं। और खैर मेरा मोबाइल ऐसे टूटा था कि मैं और सलार बैठे हुए थे, वो अपने कार्टून देख रहा था और मैं कुछ स्क्रॉलिंग कर रही थी, क्योंकि पहला दिन तो मेरा सारा सेटिंग में गुजर गया था घर पहुंचने के बाद। तो उसने बस अचानक से हाथ मारा ज़ोर से, तो मोबाइल जाके ज़मीन पे लगा, डायरेक्ट उसकी स्क्रीन जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो गई, ब्लैंक हो गई। खैर यहाँ पे औरतें वगैरह काम कर रही हैं, कितनी मेहनत करती हैं ये औरतें। अच्छा, इसके बाद ये जो पानी है ना, ये आई थिंक सैलाब का है, जो अभी तक भी खुश्क नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हमारे साथ जो थे ना हमसाए, वो थे आई थिंक सिंधी, तो बस उस सिंधी में कुछ बोली जा रहे थे। उसके बाद हम जब घर पहुँचे तो मुझे इतना गुस्सा आया घर पहुँचते ही ना। मैंने घर की हालत देखी, हर चीज़ उल्टी पुल्टी, जूते इतने सारे लाइन से रखे हुए, और किचन में जो रैक वगैरह वो सारे ऊपर नीचे बर्तन फैले हुए। मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना, मुझे 2 घंटे लग गए मुझे पूरे घर को दोबारा से वैसा करने में जैसा मैं छोड़ के गई थी। तो ज़ाहिर है इंसान का एक कंफर्टेबल जोन होता है, और मैं जब घर आई हूँ तो थकी हुई थी, मुझे आके ये हुआ मैं आके सुकून से लेटूंगी, पर आके सारे काम किए पहले। उसके बाद मैंने मैक्रोनी वगैरह बनाई है। मैंने कहा जो वो चीज़ बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए, तो बस मैं मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल करके रखी है। और ये वो है, हैंड्स को ना ड्राई करने के लिए है, तो इसको मैं सोच रही हूँ कहीं पे हैंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। और बस सलाद के लिए मैंने फ्राइज़ बना लिए थे। आराम से लेके जाना। ये फ़ोन मेरा अब जो 3rd टाइम टूटा है ना, तो बस फिर ये बिल्कुल डेड हो गया। उससे पहले भी कई बार तो मैं एक बार मैंने शायद फेंका होगा, और उसके अलावा 2 बार मुझसे वैसे टूट गया था, और एक बार सलार ने इसकी फ्रंट से तोड़ी है। तो अब जो 3rd टाइम इसने फेंका है तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अच्छा, और मैंने जब कहा है अब वक्त को कि जब भी लेके देना मुझे सैमसंग ही चाहिए। और सफाई का ये सीन था कि मैं अपनी नंद को मना करके गई थी कि मेरे घर की सफाई मत करवाना, क्योंकि उनकी हेल्पर आती है, तो अक्सर ऐसे ही होता है कि ये सफाई करवा देती है। मैंने मना किया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, आपने नहीं करवानी, और मैं हर चीज़ प्रॉपर सेट करके जा रही हूँ। तो फिर लेकिन पता नहीं वक्त ने उनको कहा कि करवा दें, तो फिर हेल्पर ने ऐसी सेटिंग की है ना घर की, मतलब सेटिंग कम लग रही थी और मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था कि सारा कुछ फैलाया हुआ है, और उल्टा मेरा सारा काम बढ़ा दिया, मुझे फिर से करना पड़ा आके। बच्चों को अब मैं जब भी कोई गर्म चीज़ देती हूँ ना, तो स्टील के बर्तन में देती हूँ। उसकी वजह मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनी को बनाने के लिए मेरे पास बोनलेस चिकन था और शिमला मिर्च पड़ी थी फ्रिज पे, तो फिर मैंने उसी से ही इसको बना लिया, और इसके अंदर मैंने चने ऐड किए। मैं ना थोड़े अलग तरीके से ही बनाती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ,
तो अभी मैं पहले सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाती थी, वो रेसिपी मेरी सबको पता है और सब ने मुझसे सीखी भी है। तो अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करती हूँ, क्योंकि हर बार मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ। इस बार मैंने ना इसमें मलाई ऐड की है, तो इस काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ रहा था इसका। और ज़रूरी नहीं है कि मिल्क पैक की क्रीम बाहर से मंगवाई जाए, आप अपना दिमाग भी चला सकते हो जैसे कि मैं चलाती हूँ। तो बस ये फाइनल लुक है हमारी मैक्रोनी की। और इतनी मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि मैंने तो सुबह भी खाई थी, रात को भी खाई थी और वक्त ने भी बहुत शौक से खाई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, चाय की तैयारी कर रही हूँ। और आज बहुत ठंडा 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 वेदर है, बाहर इतनी फॉग है, मुझे बहुत शौक है फॉग देखने का। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे टेरेस में फुल धुंध है, फुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना ख़ास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सारी फॉग थी। तो जो बाहर के एरियाज़ है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तो लाइट जल रही है तो कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। और जो बाहर की लाइट्स है ना, जो स्ट्रीट्स वगैरह की, वो ब्लर दिख रही है, नज़र आ रही हैं आप लोगों को। अच्छा, सीन ये था कि मैंने आप लोगों को ना एक बैड न्यूज़ देनी है। कुछ सुनने में आ रहा है ऐसा कि पाकिस्तान से ना जो गैस के ज़खायर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे, और सबको सिलेंडर दिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से घर घर जाके। और इसीलिए ना कोई अपना अच्छा सा इंतज़ाम कर लें सब, क्योंकि जिस तरह से गैस आ जा रही है ना, तो इस गैस का कोई सिस्टम आगे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा जो बिजली का सिस्टम है ना वो भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोग जो है ना यूपीएस का इंतज़ाम कर लें, और मैंने भी यही सोचा हुआ है इंशाल्लाह। तो बस यही बैड न्यूज़ थी, क्योंकि बिजली का भी कुछ ऐसा ही सीन है, चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की भी कमी हो गई है, हर चीज़ की कमी हो गई है। तो इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं। और बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ मैं, और गर्ल्स सीक्रेट्स और इसके अलावा बहुत कुछ हैक्स वगैरह। ठीक है, तो बस यही था ब्लॉग। और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और लाइक भी करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।